भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक हमारे देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, यानी ऐसी ट्रेनें जो पानी से चलेंगी। ये खबर सुनकर हर भारतीय को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि यह एक तकनीकी क्रांति है। सरल शब्दों में कहें तो ये ट्रेनें हाइड्रोजन, जो पानी का एक तत्व है, से ऊर्जा प्राप्त करेंगी और यह पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी ट्रेनें भारत में क्यों आवश्यक हैं। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे में कई अहम बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, भारतीय रेलवे ने 2030 तक जीरो एमिशन पॉलिसी लागू करने का वादा किया है। इसका मतलब यह है कि 2030 तक भारतीय रेलवे अपने ट्रेनों और इंजन से किसी भी प्रकार का सीओ उत्सर्जन नहीं करेगा और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। यह एक बड़ा कदम है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने इलेक्ट्रिक ट्रेनों को भी बढ़ावा दिया है, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत 3.0 की लॉन्चिंग भी होने वाली है। अब हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें हमारे देश में आ रही हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों जैसे डीआरडीओ और आईएसआरओ के विशेषज्ञ हमेशा नए समाधान तलाशने में जुटे रहते हैं, और ये समाधान हमें वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और हरित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। अब चलिए इस नई ट्रेन के बारे में और इसके तकनीकी बदलाव के बारे में जानते हैं, जो भारतीय रेलवे के भविष्य को सशक्त बनाने में मदद करेगा। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और भारत की प्रगति के सम्मान में कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। अब भारतीय रेलवे ग्रीन ट्रैक पर चलने वाला है। जी हां, 2025 तक भारतीय रेलवे ग्रीन ट्रैक पर चलेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि 2018 में जर्मनी ने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी, और अब भारत भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। दिसंबर 2025 तक भारत में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें लॉन्च हो जाएंगी। इन ट्रेनों का नाम वंदे मेट्रो रखा जाएगा, और ये ट्रेनें भारत के कोने-कोने में कम लागत में उपलब्ध होंगी। इन ट्रेनों के ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं, और इसके लिए अनुमानित खर्च लगभग 500 करोड़ होने की संभावना है। इन ट्रायल्स को बेंगलुरु की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो डेमू ट्रेनों में जरूरी बदलाव कर रही है। ट्रायल्स के बाद इन ट्रेनों को देश भर में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पानी से चलने वाली ट्रेन आखिर काम कैसे करती है, और अगर हमारे पास पहले से इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, तो फिर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों की जरूरत क्यों है? देखिए, डीजल ट्रेनें पर्यावरण के लिए खतरनाक होती हैं और उनका प्रदूषण बहुत अधिक होता है। हालांकि भारतीय रेलवे धीरे धीरे डीजल ट्रेनों को हटाकर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कई फ्यूल्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके मुकाबले हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें पूरी तरह से क्लीन होती हैं, क्योंकि इनमें से सिर्फ पानी का उत्सर्जन होता है और कोई भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता। हाइड्रोजन ट्रेनें कैसे काम करती हैं? दरअसल इन ट्रेनों में एक फ्यूल सेल होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करते हैं, तो पानी बनता है और साथ ही एनर्जी भी उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन के पहियों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ज्यादा पावर की जरूरत हो, तो अतिरिक्त ऊर्जा को लिथियम आयरन बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, जिससे ट्रेन बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो उत्सर्जन होता है वह सिर्फ पानी है और कोई प्रदूषण नहीं होता। आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रिल कहा जाता है। यह नाम विशेष रूप से उन ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हाइड्रोजन से चलती हैं। हाल ही में हमारे सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने भी पानी से चलने वाली कार का प्रदर्शन किया था, जो यह दिखाता है कि भारत हाइड्रोजन फ्यूल के उपयोग में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई थी।
जर्मनी में 2018 में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया गया था। हालांकि इसके ट्रायल्स 2010 से चल रहे थे। यह ट्रेन फ्रांस की कंपनी ऑस्टम द्वारा बनाई गई थी और अब जर्मनी में यह ट्रेन बहुत अच्छे से चल रही है। इन ट्रेनों की खासियत यह है कि एक बार में यह 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें, तो हाइड्रोजन फ्यूल की एफिशिएंसी डीजल इंजन से कहीं अधिक है। 1 किलो हाइड्रोजन से जितनी ऊर्जा मिलती है, उतनी ऊर्जा 4.5 किलो डीजल से मिलती है। यह एक बड़ी सफलता है क्योंकि इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से कम लागत में ज्यादा पावर और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा ये ट्रेनें भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई जा रही हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी इन ट्रेनों को डेमो ट्रेन से विकसित कर रही है और उन पर हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल लगाए जा रहे हैं। ट्रायल्स के बाद 2023 के अंत तक इन ट्रेनों का परिचालन भारत में शुरू कर दिया जाएगा। ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है क्योंकि भारतीय रेलवे ने 2030 तक जीरो एमिशन पॉलिसी अपनाने का वादा किया है, जिसका मतलब है कि 2030 तक रेलवे के किसी भी विभाग से, चाहे वह ट्रेन हो या ऑफिस, कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। यह कदम भारत को एक ग्रीन और सस्टेनेबल भविष्य की ओर ले जाएगा। समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनें भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा कदम साबित होंगी। इस पहल से भारत न केवल अपने प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ पर्यावरण भी सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन है, उस पर क्लिक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।